साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, चुनाव आयोग इतना डर गया है, इतना घबराया हुआ है। जब चुनाव आता है, लोगों का विरोध तो ईवीएम के विरोध में हो ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है और भारत मुक्ति मोर्चा का ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन चल ही रहा है। जब इलेक्शन आता है, ईवीएम का डर उनको सताता है और हर जगह जगह इन लोगों ने पहले 2024 के पूरे इलेक्शन में, उसके पहले इलेक्शन में ईवीएम मशीन का हर जगह प्रचार करते थे और प्रचार में क्या बताया जाता था कि ये मशीन विश्वसनीय है और एकदम पूरे तरीके से सही है ये मशीन। अरे भाई, जब 2004 से आपकी ईवीएम मशीन आई हुई है और उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, जब आपको भरोसा है या आपका सब कुछ सही है तो एडवर्टाइजिंग करने की क्या ज़रूरत थी आपको? हर जगह एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, मशीन दिखा रहे हो। क्या लोगों ने वोट देने के टाइम में मशीन देखी नहीं थी? और लोगों की समझ में नहीं आता है। चुनाव आयोग का जो खेल है किसी के समझ में नहीं आता है। क्यों? कि पहले ईवीएम मशीन में जो घोटाले हुए, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने सबसे पहले इसका विरोध किया, बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने किए। 2013 में जो वामन मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से केस जीता और वीवीपैट मशीन 2017 में इन्होंने लगाया और उसका बजट कितना निकालना पड़ा। ठीक है, मशीन लगी, ईवीएम मशीन बंद नहीं की, मशीन आपने वीवीपैट मशीन लगाई। तो साथियों, लोगों के नज़रों में कितना बड़ा धूल झोंका जाता है और कैसे झोंका जाता है। लोगों का ध्यान जा ही नहीं पाता वहाँ तक, लोग सोच ही नहीं पाते, क्योंकि लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया है, इतना डरा दिया गया है। केंद्र सरकार और बीजेपी शासित सरकार ने जो चीज़ डर डाला है, माहौल जो बनाया है, किस चीज़ का डर है? डर इस चीज़ का है कि लोगों के समझ में नहीं आता है। जब आपने मशीन लगाई, वीवीपैट मशीन लगाई, ईवीएम मशीन लगाई, लोग वोट देते हैं ईवीएम मशीन में और नाम दिखता है वीवीपैट मशीन में। ईवीएम में वोट देते हो, वीवीपैट में फ़ोटो दिखाई देता है, नाम दिखाई देता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, हमने जिसको दिया उसको मिला। अब सोचने की बात आपको ये है, आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं करता है कि जब गिनती होती है तो ईवीएम मशीन की होती है, ना कि वीवीपैट मशीन की होती है। तो साथियों, उस चीज़ के लिए भी भारत मुक्ति मोर्चा और वामन मेश्राम साहब ने इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया। क्या वीवीपैट मशीन का और ईवीएम मशीन का, दोनों का पर्ची और गिनती का मिलान कीजिए। वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। अब बिहार वालों को डराए कि आपको 11 में से कुछ न कुछ तो आपका नागरिकता जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो साहब, आप लोग क्यों परेशान होते हो? क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो? सरकार का या पब्लिक का पैसा, सरकार जो भी है पैसा, आप लोग बर्बाद क्यों करते हो? इतना क्यों ड्यूटी करते हो? आप लोग डीएनए लाओ ना। आपको ये साल का वो साल का दिखाना है। जब डीएनए का रिपोर्ट रहेगा, डीएनए पे कार्ड बनाओगे आप। डीएनए कार्ड एक बार बनवा दो तो हमेशा के लिए हो जाएगा, उसमें तो नहीं बदली होगा। फिर उसमें नागरिकता भी अपने को, लोगों को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खेल खेल रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि उनको जीतना तो बीजेपी की मशीन से ही है और मशीन से जीतना है, ईवीएम मशीन से। विश्लेषण कर रहे हो कि लोगों ने इतना, उनका नागरिकता नहीं था, इतना लोगों को हमने वोट दिलाया। आप एहसान उनके ऊपर जताओगे, उन्हीं को सता रहे हो जिनको आपने कुछ दिए ही नहीं और उनसे मांग रहे हो। अगर आपने उसके अलावा कुछ दिए होते तो आप मांगते थे। नागरिकता संशोधन जो आप लोग ला रहे हो वहाँ पे कि आप नागरिक हो या नहीं हो, अब वहाँ आम पब्लिक से पूछते हो, तब उन्हें ऐसे पब्लिक से पूछते हो
जहाँ पे बेचारे कुछ जानते ही नहीं है। खेती किसानी में आज उनके पास ज़मीन नहीं रहने के लिए, कहाँ गए उनकी ज़मीनें? क्या वो बिना ज़मीन के थे? क्या उनके पूर्वज ज़मीन नहीं ये किए थे? जो मूल निवासी थे उनकी ज़मीनें कहाँ गए? आज मूल निवासी के पास जगह ही नहीं है। सब विदेशी ब्राह्मण हड़प करके बैठे हुए हैं। आप निकालिए ना, डीएनए कार्ड बनवाइए सबका, किसने कहाँ से किससे खरीदा है, कैसे हड़पा है, कब कब क्या हुआ है, आप लोग उस चीज़ पे उजागर कीजिए, वो चीज़ दिखाइए। आप बता रहे हो कि 326 में आपको कानून है कि जो जहाँ का है उसी जगह का आप नागरिक हो या नहीं भारत के, तो ही आप वोट दे सकते हो, ऐसा संविधान में लिखा है। जब ऐसा लिखा है तो आप लोग डीएनए कार्ड बनवाइए, पूरा एड्रेस उस पर, पैन कार्ड आधार कार्ड का सब उस पर डीएनए का रिपोर्ट में डाल दीजिए कार्ड में, वो बना रहेगा, किसी को कोई टेंशन नहीं है, उस पर लिखा रहेगा जो भी डीएनए जहाँ का है, वो देखते ही आदमी पहचान लेंगे। वहाँ पे कहीं पे भी अधिकारी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, कार्ड देखो और आप उस पर फ़ोटो रहेगा, उस पर जैसे आधार कार्ड पे फ़ोटो है, आप उनका अंगूठा लीजिए, डीएनए तो है ही है, उस पर आप जो चाहिए वो लीजिए। किस लिए आप लोग इतना ये कर रहे हो कि ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ? पेपर कहीं पे भी जा सकता है। अरे पेपर जब आप लोग दिए हो तो मिलेगा पेपर, लेकिन डीएनए रहेगा तो डीएनए तो कहीं जाता नहीं है, हज़ारों सालों का आपका डीएनए बता देता है। माइकल बामसाप ने जो 2003 में लेके आए, आप उसके ऊपर ये कीजिए ना साहब। क्यों पब्लिक को सता रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो कि नागरिक हैं या नहीं है? 326 में आपका लिखा हुआ है संविधान, मेरे बाबा साहब ने तो सबको दिए हैं, वहाँ तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब बांग्लादेश से प्रधानमंत्री आते हैं तो हमारे पीएम साहब बैठ के उनके साथ में बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, और बाद में फिर कहते हैं कि वहाँ से आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी हो चले जाओ। हाँ, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? ये सब बनाने की कारनामे छोड़ दो और डीएनए कार्ड बनवाइए, डीएनए कार्ड के ऊपर लेके आइए, आपका संशोधन भी हो जाएगा, सब कुछ कर हमेशा हमेशा के लिए चुनाव आयोग के लिए झंझट ही खत्म हो जाएगा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर।